हाँ नमस्ते योगी जी, नमस्ते। हो गई तसल्ली? कैसी पॉलिटिक्स करते हो, क्या करते हो? हाँ, तुम्हारे राजपूत भाई बोल रहे थे नहीं 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 नहीं, योगी जी से कोई दुश्मनी नहीं, पर मोदी तुझे छोड़ेंगे नहीं। पर तुम क्या कर रहे थे योगी जी? मोदी जी को फंसा दिया और तुम क्या फंसे नहीं हो? अरे राजनीति के मारती कहलाने लगे थे तुम। क्या इतनी राजनीति नहीं समझ सकते थे? हैं? तो सुब्रत पाठक, 2 टके का आदमी सुब्रत पाठक जब एक कहता है कि लोधियों के वोट मैंने खरीदे हैं, वो कहता है मैंने पालों के वोट खरीदे हैं, ऐसा आदमी कहेगा और उसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा तो ये समाज तुमको वोट दे देंगे। ये धनगर पाल समाज तुमको आंख बंद करके वोट दे देंगे। देवता हो तुम कोई? क्या हो? अरे तुम्हारे अपने तुम्हें राजपूत वोट नहीं दे रहे थे तो ये दे देंगे जिनको तुम बोल रहे वोट खरीद ले। तुम्हारा प्रत्याशी बोल रहा है कि वोट खरीद लेंगे, सब लोधियों के वोट खरीद लेंगे, पालों के वोट खरीद लेंगे, धनगरों के वोट खरीद लेंगे। कौन सी बात हो गई थी ये? ध्यान नहीं देना था क्या? अरे अखिलेश कौन सी चाल चलने वाले हैं अखिलेश जी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था? पिछली बार तुमने एसपी सिंह बघेल को लड़ा दिया, किन के खिलाफ? यादवों के खिलाफ। और अब की बार जब तुम्हारा प्रत्याशी बोल रहा था हमने वोट खरीद लिए इनके, पालों बघेलों का, धनगरों का अपमान कर रहा था, तब अखिलेश ने क्या किया पता है? वो धनगर पाल समाज के आदमी को अपना अध्यक्ष बना दिया और वोट तो ले गए। अब वोट क्यों ले गए? हमने पिछली बार भी वीडियो बनाया था कि धनगरों की बहुत बड़ी शिकायत है उत्तर प्रदेश में बीजेपी से, और महाराष्ट्र में तो मोदी महाराज ने सबसे बड़ा धोखा ही दिया था। अगर मोदी जी ने रिकॉर्डेड सबसे बड़ा धोखा किसी को दिया तो महाराष्ट्र के धनगरों को दिया था। अरे उनकी मांग क्या थी? कोई आरक्षण मांग रहे थे? नहीं मांग रहे थे। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जो अंग्रेजी वर्तनी में धनगर है और हिंदी वर्तनी में धनगढ़ कर दिया है, वो धनगर ही हैं हम, धनगढ़ कोई है नहीं, उसको एक माना जाए। जैसे गुर्जर है, गुजर है, गुज्जर है, गुर्जर है, सब एक है ना, तो धनगर और धनगढ़ एक क्यों नहीं होगा? और क्या कहा था मोदी जी ने कि पहली कैबिनेट में जब भी महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी हम इस विषय पे फैसला लेंगे, और आज तक नहीं लिया। सबसे बड़ा धोखा दिया महाराष्ट्र के धनगरों को और उत्तर प्रदेश के धनगरों को। कागज़ पे योगी महाराज जी आपने बहुत बड़ा न्याय किया। जो आदेश जारी किया आपने, इतने मस्त आदेश जारी किए, इसकी कोई हद नहीं। ऐसा लगा न्याय दे दिया। और अधिकारियों को निर्देश क्या थे? अरे हम 6 महीने पहले सतर्क किए थे योगी जी कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है आपके विरुद्ध। आपके अधिकारी आपके सरकारी आदेशों को ऐसे फेंक दे रहे हैं जूते की तरह, हैं? आदेशों को फेंक के जूते से रौंद दे देते हैं, पर आप तो सुन ही नहीं रहे थे, हैं? फिर आपका सुब्रत पाठक, 2 टके का आदमी जो सैयदी ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण की तो उसमें क्षमता ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो गुण से, कर्म से, स्वभाव से ब्राह्मण होता है, वो ऐसी बात क्यों करेगा? अरे लोधी के रिकॉर्डेड वीडियो है, लोधी समाज के कुछ लोग कह रहे थे कि देखो जी हमने आपको वोट दिए थे, तो वो क्या बोलता है कि नहीं हमने तो तुम्हारे वोट खरीदे थे। इस तरह की जिसकी भाषा है उसको लोग वोट देंगे और आपने उसको प्रत्याशी बनाए रखा। अरे भाई, जब पिछली बार तुमने यादवों से धनगरों को भिड़ाया तो इस बार क्या दिक्कत थी? सतीश पाल को प्रत्याशी बने रहने देते, क्यों? पर तुमको तो धनगरों को उखाड़ के फेंक देना था ना यूपी की राजनीति से। अखिलेश जी पाल समाज के अपने भाई को अध्यक्ष बना करके धनगरों का, पालों का वोट ले गए, क्योंकि आपने धनगरों के साथ वहाँ पे न्याय नहीं किया। और वहाँ पे भी धनगर कौन सी बात कर रहे थे? नई बात नहीं मांग रहे थे, राष्ट्रवादी हैं, आपको छोड़ के गए हैं। यहाँ तक कि मेरी माँ, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो मैंने पूछा माँ वोट किसको दोगी? तो बोले मोदी को दूंगी बेटा। है? चलो हम तो खैर कोई बात नहीं, हमारे परिवार का वोट भी गया, हम दुखी भी हैं कि बीजेपी हारी, लेकिन तुमको दुख हुआ कि नहीं कि तुमने 10 साल से धनगरों को धोखा दिया वहाँ पे? अरे यार क्या मांग रहे थे? अंग्रेजी भी धनगर है, उसको हिंदी भी मांग रहे थे। तुम बार बार रा कर देते हो, डा कर देते हो, ना कर देते हो, षड्यंत्र कर रहे हो उनके साथ में। अच्छा काम कर रहे थे क्या? और अभी अच्छा हो रहा है? अभी चंद्रबाबू नायडू आंख दिखा रहा है, नहीं नहीं मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, नीतीश जी आंख दिखा रहे हैं। अरे सीधे साधे लोग धनगर हैं, उनको आप परेशान कर रहे हो। क्या मांग रहे हैं धनगर आपसे?
अरे वो धनगर, ये देश धनगरों का ही था। चंद्रगुप्त मौर्य था, धनगर ही था, धर्मराज स्थापित करता है? चित्तौड़ के मौर्य धनगर ही तो थे। बाद में बप्पा रावल को गोद लेते हैं और बहुत बड़ा शासक आगे होते हैं बप्पा रावल महाराज। यशवंतराव होलकर कौन है? राज राजेश्वर, समस्त राजपूतानाओं के राजाओं के भी राजा हैं। अंग्रेज़ों को ऐसे काटते हैं, उनकी नाकों को काटते हैं कि अंग्रेज़ों को शर्म आती है। अंग्रेज उन नक्कटे अंग्रेज़ों को पानी में डुबो के मार देते हैं कि इंग्लैंड में जाके अपमान कितना होगा। ऐसे धनगर, और अभी इतने शांत थे तब भी तुम उनके साथ अत्याचार कर रहे हो, हैं? अरे धनगर राजपूतों की तरह नहीं कर रहे थे कि हम हिंदू भी नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, फलाना है, ठिकाना है, जन्म से कर्मशाही कैसे भी हों। अरे धनगर तो सिर्फ ये बोल रहे थे कि भाई जो आपने नाम लिख दिया है अंग्रेजी में, तो हिंदी में बार बार अलग मत करो, दो कर दिए वो एक ही है, उसको एक मानो। और आप बोल रहे थे हाँ हम कर रहे हैं, और धोखा भी, पीठ में भी छुरा भोंक रहे थे धनगरों की में। अफसोस होता है इस बात से कि आपकी कुछ मूर्खताओं, आपकी महान मूर्खताओं की वजह से आज यूपी में आपकी लुटिया डूब गई। और जिन राजपूतों पे भरोसा कर रहे थे ना आप, अरे उन्होंने तो कभी हिंदू सत्ता का साथ दिया ही नहीं। वो तो जब जब हिंदुओं की सत्ता आई है उन्होंने तो उनके पैरों में तलवारें मारी है हिंदुओं के में, और विदेशियों की गुलामी की है। क्या तुमको नहीं पता था योगी जी और मोदी साहब जी? नहीं पता था? माना आप दोनों के काम बहुत अच्छे हैं, प्रणाम करते हैं हम आपके कार्यों को, लेकिन न्याय भी तो जरूरी है। न्याय भी जरूरी है। जो तबका आपसे कुछ मांग नहीं रहा है उसके साथ न्याय चाहिए, वो न्याय मांग रहा है और तुम उसे धोखा दे रहे हो, उसकी पीठ में छुरे भोंक रहे हो। गलत था। धनगर आपसे महाराष्ट्र में नाराज़ थे, आप हारे, और धनगर आपसे उत्तर प्रदेश में भी नाराज़ थे, लेकिन इतने नाराज़ भी नहीं थे राजपूतों की तरह, और दोनों ही जगह आप हारे। इसका फ़ायदा शरद पवार जी को यहाँ पे मिल गया महाराष्ट्र में, और अखिलेश यादव जी ले गए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी। उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी आपके शासनादेशों को अधिकारी फेंक देते हैं, जूते से रौंद देते हैं। ये हालत है आपके उत्तर प्रदेश में, और हमने कई बार आपको सतर्क भी किया है। आप तक शायद हमारी बात नहीं पहुंची होगी, वो नहीं पता। अच्छा, नमस्ते।